أحرفي ولساني। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो लास्ट वीडियो में हम लेसन 2 को ख़त्म कर चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज इससे पहले कि हम लेसन 3 का आगाज़ करें, एक छोटा सा रिकैप हम ले लेते हैं, जिससे लेसन 3 को समझना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आए हम लोग छोटा सा एक रिकैप लेते हैं। अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में हम ये बेसिक बात बताए थे कि इसम यानी नाउन का जो असली चेहरा होता है वो दो पेश यानी तनवीन के साथ होता है। तनवीन का मतलब क्या बताए थे हम? दो पेश, दो जबर या दो जेर के हालत को तनवीन कहा जाता है। तो हम ये बताए थे कि जो नाउन का असली चेहरा होता है वो दो पेश के साथ होता है। जैसे किताबुन, किताबुन का मतलब क्या था? अ बुक। तो देखिए इसका असली चेहरा किसके साथ है? दो पेश के साथ है। और ये अ का मीनिंग देता है, सिंगुलर का मीनिंग देता है, अ बुक का मीनिंग में आ रहा है ये। ठीक है। तो हम ये भी बताए थे कि ये जो असली चेहरा होता है ये ग्रामर के रूल्स अप्लाई होने के बाद चेंज भी हो जाता है। तो उसी चेंज को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी एक चेंज को जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको हम इंग्लिश के एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे इंग्लिश में अगर हम लोग किसी भी इनडेफिनेट नाउन को डेफिनेट बनाने का होता है तो हम लोग उसमें द का इजाफा कर देते हैं। यानी अगर हम बोलेंगे अ पेन, अ पेन पढ़ने ही से लग रहा है कि ये इनडेफिनेट नाउन है, इनडेफिनेट नाउन है। लेकिन अगर इसी नाउन को हम लोगों को डेफिनेट बनाना हो तो हम लोग बस एक द लगा देंगे, द पेन। तो अब ये क्या हो गया? एक डेफिनेट नाउन हो गया, ये एक डेफिनेट नाउन हो गया। तो अरबी में इसी द को अल कहा जाता है, अल कहा जाता है। और अल एक हर्फ है यानी पार्टिकल है, हर्फ एक पार्टिकल है। लेकिन जब अल लगता है तो अल एक चेंज लाता है। वो चेंज हम लोग देखेंगे कि अगर एग्जांपल आप ले लीजिए, अगर हम कहें किताबुन, किताबुन का मतलब अ बुक, लेकिन इसी को द बुक बनाना हो तो हम लोग अल लगा देंगे, अल किताब। लेकिन अल एक चेंज लाता है। वो चेंज क्या है कि ये जो दो पेश का हालत है ना, ये दो पेश का जो हालत है, जब अल लगता है तो वो तनवीन को एक कर देता है। यानी दो पेश को एक पेश कर देगा, दो जबर को एक जेर कर देगा, दो जबर को एक जबर कर देगा और दो जेर को एक जेर कर देगा। तो देखिए यहां पर दो पेश था तो अल लगने की वजह से ये एक पेश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? अल किताबू। उसी तरह अगर हम लोग कहें किताबन, किताबन, तो अगर इसमें अल लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? अल किताबा, अल किताबा। उसी तरह किताबिन में अल लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? अल किताबी। तो ये तीनों का तर्जुमा क्या है? ये तीनों का तर्जुमा है द बुक। तो हम लोग क्या पढ़े कि अल लगने से दो चीज होता है। वो एक इनडेफिनेट नाउन को डेफिनेट बना देता है और उसमें जो तनवीन होता है यानी दो जबर, दो जेर, दो पेश, उसको वो एक कर देता है, सिंगल कर देता है। एक पेश, एक जबर और एक जेर में कन्वर्ट कर देता है। तो इसी को हम लोग मजीद गहराई से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आए लेसन 3 का आगाज करते हैं। तो लेसन 3 का हम आगाज करते हैं। अद-दर्सुस-सालिसु, लेसन 3। तो देखिए अभी जो हम समझा है उसी को यहां पर फिर से बता रहा है। बैतुन यानी आ हाउस, दो पेश के संग आया बैतुन। लेकिन जब इसमें अल लग गया ना, अल लग गया तो ये दो पेश एक में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया अल बैतु यानी द हाउस। उसी तरह किताबुन, अल किताबु, आ बुक, द बुक। कलमुन, अल कलमु, आ पेन, द पेन। जमलुन, आ कैमल, अल जमलु, द कैमल। तो देखिए यहां पर जितने भी नाउन हैं जब वो अल के बगैर आ रहा है तो दो पेश के संग आ रहा है, और अल के साथ आ रहा है तो एक पेश के साथ आ रहा है और डेफिनेट बना दे रहा है नाउन को। तो आए हम लोग कुछ इसका एग्जांपल्स पढ़ते हैं और लेसन को मजीद गहराई से पढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर एक पेन का फोटो दे दिया है और ब्रोकन पेन का फोटो दे दिया है और कह रहा है अल कलमु मकसूरुन। मकसूरुन का मतलब होता है ब्रोकन, द पेन इज ब्रोकन। अल बाबू मफ्तूहुन, अल बाबू मफ्तूहुन। अल बाबू का मतलब क्या पढ़े थे? द डोर। और मफ्तूहुन का मतलब होता है ओपन, द डोर इज ओपन।
उसी तरह अल वलदु जालिसुन, अल वलदु जालिसुन, अल वलदु का मतलब क्या था, द बॉय, और जालिसुन का मतलब होता है सिटिंग, द बॉय इज सिटिंग। उसी तरह वल मुदर्रिसु वाकिफुन, वा का मतलब पढ़े थे हम लोग एंड, और अल मुदर्रिसु का मतलब होता है द टीचर, और वाकिफुन का मतलब होता है स्टैंडिंग, एंड द टीचर इज स्टैंडिंग। नीचे और भी कई सेंटेंसेस दिए हैं नए वोकैब के संग, नए वर्ड मीनिंग्स के संग, तो चलिए उसको पढ़ते हैं। पहला क्या दिया है, अल किताबु जदीदुन वल कलमु कदीमुन। जदीदुन का मतलब होता है न्यू, और कदीमुन का मतलब होता है ओल्ड। तो क्या तर्जुमा हुआ, द बुक इज न्यू एंड द पेन इज ओल्ड। दूसरा करते हैं, अल हिमारु सगीरुन वल हिसानु कबीरुन। सगीरुन का मतलब होता है स्मॉल, और कबीरुन का मतलब होता है बिग। जैसे गुनाहे सगीरा और गुनाहे कबीरा बोलते हैं, उसी तरह ये भी है, सगीर और कबीर। द डोंकी इज स्मॉल एंड द हॉर्स इज बिग। नंबर 3 में क्या कह रहा है, अल कुर्सी यू मकसूरुन। मकसूरुन का मतलब हम लोग पढ़ चुके थे, ब्रोकन। द चेयर इज ब्रोकन। अल मिंदीलु वसीखुन। मिंदील का मतलब हम लोग पढ़ेगा हैंकरचिफ, और वसीखुन का मतलब होता है डर्टी। द हैंकरचिफ इज डर्टी। अल माउ बारिदुन। अल माउ का मतलब होता है द वाटर। असल में ये इस तरीके से था, ये पहले था माउन यानी अ वाटर, लेकिन जब इसमें अल लग गया तो ये माउन के दो पेश को क्या कर दिया, एक पेश में कन्वर्ट कर दिया, एक पेश में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया द वाटर। और बारिदुन का मतलब है कोल्ड, द वाटर इज कोल्ड। फिर दिया है अल कमरु जमीलुन। अल कमर का मतलब है द मून, और जमीलुन का मतलब होता है ब्यूटीफुल, द मून इज ब्यूटीफुल। फिर है अल बैतु करीबुन वल मस्जिदु बाईदुन। करीबुन का मतलब है नियर, और बाईदुन का मतलब होता है फार। द हाउस इज नियर एंड द मस्जिद इज फार। फिर दिया है अल हजरु सकीलुन वल वरकु खफीफुन। सकीलुन का मतलब होता है हैवी, और खफीफुन का मतलब होता है लाइट। द रॉक इज हैवी वल वरकु, और वरक का मतलब होता है द पेपर। तो क्या तर्जुमा हुआ, अल हजरु सकीलुन, द रॉक इज हैवी, वल वरकु एंड द पेपर खफीफुन इज लाइट। फिर नंबर 9 में दिया है अल लबनु हारुन। लबन का मतलब होता है अरबी में द मिल्क, और हारुन का मतलब होता है हॉट, द मिल्क इज हॉट। फिर दिया है अल कमीसु नजीफुन। द शर्ट पढ़े थे हम लोग, कमीज का मतलब क्या था, द शर्ट, और नजीफुन का मतलब होता है क्लीन, द शर्ट इज क्लीन। तो यहां पर हम लोग सारे सेंटेंसेस कर लिए। अब आगे हम लोगों को एक्सरसाइजेस दे दिया है जिसे करना है। यहां पर अल के साथ और अल के बगैर नाउन्स दिया है, तो उसे हम लोगों को सही से पढ़ना है। अल के संग आएगा तो एक पेश के संग आएगा, और अल के बगैर आएगा तो दो पेश के संग आएगा। तो पहला क्या दिया हुआ अल के बगैर, मस्जिद। कैसे पढ़ेंगे इसको, मस्जिदुन, अ मस्जिद। अल के संग आया तो कैसे पढ़ेंगे, अल मस्जिदु, द मस्जिद। अल माउ, द वाटर। और अल के बगैर आ जाएगा तो कैसे पढ़ेंगे, माउन, अ वाटर। अल बैतु, द वाटर, सॉरी द हाउस। अल बैतु मतलब द हाउस। बाबुन, अ डोर। कलमुन, अ पेन। अल कलमु, द पेन। अल कल्बु, द डॉग। और अल के बगैर आएगा तो कल बुन, अ डॉग। कमीसुन, अ शर्ट। वलदुन, अ बॉय। अल हजरु, द रॉक। अल वलदु, द बॉय। हिमारुन, अ डोंकी। और अल के संग आया तो अल हिमारु, द डोंकी। अल हिसानु, द हॉर्स। और अल के बगैर आया तो हिसानुन, अ हॉर्स। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। उसी तरह यहां पर और सेंटेंसेस दे दिए ताकि मजीद प्रैक्टिस हो पाए, तो चलिए इसको भी करते हैं। इकरा वक्तुब, रीड एंड राइट, तर्जुमा करना है हमें। अल मकतबु मकसूरुन। अल मकतबु
मकसूरुन, द टेबल इज ब्रोकन। अल मुदर्रिसु जदीदुन, द टीचर इज न्यू। अल कमीसु वसीखुन, द शर्ट इज डर्टी। अल लबनु बारिदुन, द मिल्क इज कोल्ड। बारिदुन का मतलब क्या पढ़े थे? कोल्ड। अल मस्जिदु मफ्तूहुन, मफ्तूहुन का मतलब क्या पढ़े थे? ओपन। द मस्जिद इज ओपन। अल हजरु कबीरुन, कबीरुन का मतलब पढ़े थे? बिग। द रॉक इज बिग। अल लबनु बारिदुन, द मिल्क इज कोल्ड। वल माउ एंड द वाटर हारुन, हारुन का मतलब क्या पढ़े थे? हॉट। एंड द वाटर इज हॉट। अल इमामु जालिसुन, जालिसुन का मतलब क्या पढ़े थे? सिटिंग। द इमाम इज सिटिंग। वल मुदर्रिसु एंड द टीचर वाकिफुन, वाकिफुन का मतलब क्या पढ़े थे? स्टैंडिंग। द इमाम इज सिटिंग एंड द टीचर इज स्टैंडिंग। अल कमरु बाईदुन, अल कमरु का मतलब क्या पढ़े थे? द मून। और बाईदुन का मतलब क्या पढ़े थे? फार। द मून इज फार। अल मिंदीलु नजीफुन, अल मिंदीलु द हैंकरचिफ, और नजीफुन का मतलब क्लीन। द हैंकरचिफ इज क्लीन। तो आई होप कि आप ये सेंटेंसेस समझ चुके होंगे। तो आए हम लोग थर्ड एक्सरसाइज करते हैं। थर्ड एक्सरसाइज में हमें यह बोला जा रहा है कि यहां पर जितने भी एडजेक्टिव्स दिए हैं, जमीलुन यानी ब्यूटीफुल, वसीखुन यानी डर्टी, मफ्तूहुन यानी ओपन, हारुन यानी हॉट, सकीलुन यानी हैवी, और खफीफुन यानी लाइट। तो इन एडजेक्टिव से हमें इस ब्लैंक को भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, और नाउन्स आपको दे दिया गया है। तो देखिए पहले क्या बोल रहा है? अल हजरु द रॉक। अब रॉक क्या होगा? हैवी। तो क्या होगा? अल हजरु सकीलुन, द रॉक इज हैवी। दूसरा दिया है अल बाबू द डोर। तो डोर क्या हो सकता है? ओपन हो सकता है। तो अल बाबू मफ्तूहुन, द डोर इज ओपन। फिर दिया है अल कमरू द मून। तो मून हो सकता है ब्यूटीफुल। तो क्या हो जाएगा? जमीलुन, अल कमरू जमीलुन, द मून इज ब्यूटीफुल। फिर दिया है अल वरकू द पेपर। पेपर लाइट हो सकता है। तो क्या होगा? अल वरकू खफीफुन, द पेपर इज लाइट। फिर दिया है अल मिंदीलू द हैंकरचिफ, वो डर्टी हो सकता है। तो क्या होगा? अल मिंदीलू वसीखुन, द हैंकरचिफ इज डर्टी। और लास्ट क्या है? अल लबनु द मिल्क, तो वो होगा हारुन, द मिल्क इज हॉट। तो ये भी हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए लेसन 3 के एक्सरसाइज नंबर 4 में क्या कह रहा है कि अब यहां पर आपको एडजेक्टिव्स दे दिया गया है और हमें सूटेबल नाउन्स लगाना है। जिस तरह यहां देखिए, यहां पर एडजेक्टिव दे दिया है क्लीन, और यहां नाउन क्या लगाया गया है? अल बैतु द हाउस। तो इसी तरह हमें ब्लैंक्स में सही नाउन्स लगाना है। पहला दिया है नजीफुन क्लीन, तो सिंपल है, अल बैतु नजीफुन, द हाउस इज क्लीन। दूसरा दिया है मकसूरुन, मकसूरुन का मतलब क्या पड़ेगा? ब्रोकन। तो क्या चीज ब्रोकन हो सकता है? पेन ब्रोकन हो सकता है। तो कैसे लिखेंगे? अल कलमु मकसूरुन, द पेन इज ब्रोकन। फिर दिया है बारिदुन, बारिदुन का मतलब होता है कोल्ड। तो क्या कोल्ड हो सकता है? वाटर। वाटर को क्या कहते हैं? अल माउ, द वाटर इज कोल्ड। फिर दिया है करीबुन, नियर। क्या नियर हो सकता है? हाउस। हाउस को कहते हैं अल बैतु, अल बैतु, द हाउस इज नियर। उसी तरह दिया है बैदुन, बैदुन का मतलब है फार। क्या फार हो सकता है? मस्जिद। तो क्या बोलेंगे? अल मस्जिदु बैदुन, द मस्जिद इज फार। फिर दिया है वाकिफुन, स्टैंडिंग। तो कौन खड़ा हो सकता है? कौन स्टैंड हो सकता है? टीचर। तो टीचर को क्या कहते हैं? अल मुदर्रिसु, अल मुदर्रिसु, द टीचर इज स्टैंडिंग। फिर दिया है जालिसुन यानी सिटिंग। दैट कौन सकता है? स्टूडेंट। स्टूडेंट के बारे में क्या पढ़े थे? अत-तालिबु, अत-तालिबु, द स्टूडेंट इज सिटिंग। फिर दिया है कबीरुन यानी बिग। क्या बिग हो सकता है? रॉक। रॉक को क्या कहते हैं अरबी में? हजर। अल हजरु कबीरुन, द रॉक इज बिग। फिर दिया है कदीमुन, ओल्ड। तो क्या ओल्ड हो सकता है? किताब, बुक। तो अल किताबु कदीमुन। फिर दिया है जदीदुन, न्यू। क्या न्यू हो सकता है?
कलम पेन, तो अल कलमु कदीमुन। देखिए ये एक्सरसाइज भी हम लोग बड़े आसानी से कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेसन 3 को हम लोग 2 पार्ट में करेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी, क्योंकि एक बड़ा लेसन है। तो यहां पर पार्ट ए खत्म हो चुका है, तो पार्ट ए में हम लोग क्या नए वर्ड्स पढ़े हैं? अल कलिमातुल जदीदा यानी न्यू वर्ड्स। क्या नए नए वर्ड पढ़े हम लोग? क्या न्यू वर्ड्स पढ़े? अल कमरू, अल कमरू, अल कमरू का मतलब क्या होता है? द मून। जदीदुन यानी न्यू, कदीमुन ओल्ड, वसीखुन डर्टी, नजीफुन क्लीन, हारुन हॉट, बारिदुन कोल्ड, सगीरुन स्मॉल, कबीरुन बिग, मफ्तूहुन ओपन, मकसूरुन ब्रोकन, सकीलुन हैवी, खफीफुन लाइट हल्का, जमीलुन ब्यूटीफुल खूबसूरत, वाकिफुन स्टैंडिंग, जालिसुन सिटिंग। तो यहां पार्ट ए का हम लोग सारा वोकैबुलरी पढ़ चुके हैं। तो यहां पर पार्ट ए खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इंशाल्लाह पार्ट बी शुरू करेंगे। तब तक आप लोग जितने भी ग्रामर अप्लाई हुए हैं अल से रिलेटेड और जितने न्यू वर्ड्स हम लोग पढ़े हैं उसको अच्छे से जहन नशीन कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि पार्ट बी करना आप लोगों के लिए आसान हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला, तब तक आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني